स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे इसमें सेग्लिटी इंडिया के बारे में, जहां पर कि कंपनी के कल रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के बाद आज हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर रमेश गोपालन जी, ग्रुप सीईओ एंड एमडी ऑफ द कंपनी। रमेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। रमेश sir, can Hi, you hear Vivek. me? Yeah. Hi, sir. Firstly, I would like to congratulate you for the fantastic results that you have shown in this quarter, sir. अगर मैं स्ट्रीट के मैं आपके results एक बार पढ़ देता हूँ दर्शकों के लिए, and then I will ask some questions. रेवेन्यूज़ में अगर देखें तो 26% का जंप देखने के लिए मिला कंपनी के, और प्रॉफिट में देखें तो ज़बरदस्त जंप देखने के लिए मिला है 577% ऑन ए वाई बेसिस। तो ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी के एबिटा पे देखें तो 63% का एबिटा जंप देखने के लिए मिला, और मार्जिन्स में 23.13% के मार्जिन्स देखने के लिए मिले एज कम्पेयर टू 17.82% के। सो देयर इज़ ए शार्प जंप ऑफ मार्जिन्स इन मार्जिन्स, करीब 500 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का। कुछ जो Q1 हाइलाइट्स रहीं उसमें एट्रीशन रेट 27.6% रहा। कंपनी ने Q1 में करीब 32 मिलियन की नई डील साइन की, 4 नए कस्टमर्स जोड़े। कंपनी के कुल कस्टमर्स की संख्या 77 है। सर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आज जो कि बहुत बड़ा दिन है यूएस टैरिफ की वजह से, एंड मेजरली यू आर ऑपरेटिंग इन यूएस, और आपका काउंटर आज ऊपर भी है बिकॉज ऑफ सम गुड रिजल्ट्स। सर, कैसे देख रहे हैं ये यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट ऑन द कंपनी? थैंक्स विवेक। देखिए, यूएस टैरिफ हम लोग के बिजनेस में ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वी डील विद हेल्थ केयर सर्विसेज, राइट? तो द वर्क दैट वी डू फॉर यूएस कंपनीज, दीज आर बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, एंड जो प्रोवाइडर साइड में हॉस्पिटल्स, लैब कंपनीज और रेडियोलॉजी कंपनीज, ये सब हम लोग के क्लाइंट्स हैं। तो थोड़ा सा प्रोवाइडर क्लाइंट्स में असर पड़ सकता है टैरिफ के वजह से, लेकिन पेयर क्लाइंट्स में ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग के बिजनेस में भी टैरिफ की वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वी डोंट डायरेक्टली गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ टैरिफ। देयर आर अदर थिंग्स, जैसे कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल है जिसके वजह से कुछ असर हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली टैरिफ की वजह से ज़्यादा असर नहीं पड़ता बिजनेस पे। ठीक है सर, जो ब्यूटीफुल बिल की बात आपने की, उसके बारे में उसका कितना इम्पैक्ट होगा? सो वन बिग ब्यूटीफुल बिल, मेडिकेड जो सेगमेंट है उसमें मेंबरशिप का कमी हो सकती है, लेकिन इफ यू लुक एट द एक्सपोजर दैट सेजिलिटी हैज ऑन दैट बिजनेस, वो सिंगल डिजिट्स का एक्सपोजर है हम लोग का। तो इसकी वजह से we don't expect that to impact our revenues or margins in the near future. बाकी देखा जाए तो those companies which operate in the Medicaid space, उन लोग का membership का असर हो सकता है, उन लोग का profitability का भी pressure आ सकता है। उसके वजह से हम लोग को ज़्यादा business भी मिल सकता है उन कंपनियों से, लेकिन current exposure जो है वो बहुत कम है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, आपने इस क्वार्टर में करीब $32 मिलियन की डील साइन की है, उनके बारे में बताएं कि ये सारी यूएस से थी, एंड क्या इनमें किस तरह की पोटेंशियल है, व्हाट काइंड ऑफ मार्जिन यू विल बी एंजॉयिंग इन दीज डील्स? देखिए, हम लोग के बिजनेस में मोस्ट ऑफ द ग्रोथ कम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। ये 32 मिलियन का जो डील विन अनाउंस किए, उसमें से 4 न्यू लोगोस हैं और बाकी 18 एग्जिस्टिंग क्लाइंट से डील मिला हम लोग को। तो दिस इज अ वेरी टिपिकल नेचर ऑफ अ बिजनेस। जो हम लोग ऑपरेशंस का बिजनेस करते हैं, तो वी स्टार्ट विद अ क्लाइंट विद अ वेरी स्मॉल डील। ऑपरेशंस का एक जगह में स्टार्ट करते हैं, लेकिन when we build that relationship with the client, our business also grows with the client. So this is very typical of our business. 32 मिलियन जो अनाउंस किए थे वो पोटेंशियल है, तो there will be some time for us to ramp up, और 32 मिलियन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, because clients commit to certain volumes, ज़्यादा volumes भी दे सकते हैं, कभी-कभी कम भी हो सकता है। तो जनरली 32 मिलियन जो है पोटेंशियल रेवेन्यू हो सकता है, and that will get realized, the full 32 million will get realized in FY27. ठीक है
सर ओवरऑल बिजनेस आउटलुक कैसा इस समय, क्योंकि इस समय जितनी अनसर्टेनिटी है खास तौर से उन कंपनीज के लिए जिनके की यूएस एक्सपोजर हैं, यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि हमारे रेवेन्यूज़ पर कम से कम इस टैरिफ का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ जो उन्होंने बिल पेश किया था अभी पीछे सेनेट में उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं पूछूं कि ये फाइनेंशियल ईयर आप सेजिलिटी के लिए कैसा रहने वाला है, तो व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस आप दे रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, रेवेन्यूज के लिए और पैट या एबिटा के फ्रंट पर? तो जो गाइडेंस दिए थे साल के शुरू में, वी आर स्टिकिंग टू द गाइडेंस फ्रॉम अ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, जो लो टू मिड टीन्स का रेवेन्यू गाइडेंस दे रहे हैं। एबिटा रिपोर्ट करते हैं जिसमें से फॉरेक्स गेन लॉस निकाल के उसको एडजस्टेड एबिटा बोलते हैं। दैट वी आर गाइडिंग टू 24% प्लस नंबर। ओके, सो 24% प्लस इन एबिटा। एंड सर रेवेन्यू का एक बार प्लीज बता दीजिए, उस समय थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आया था। So low to mid teens, right? Anywhere between 11-12% to 14-15% is our broad guidance. तो सर हम ये माने कि Q1 जितना शानदार रहा, आने वाले जो Q2, Q3, Q4 होंगे वो थोड़े से मॉडरेट रहेंगे, क्योंकि हमने इस क्वार्टर में तो जबरदस्त ग्रोथ देखी है। ओके, सो जो मैंने ग्रोथ रेट बता रहा हूँ वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है। सो वो सेजिलिटी का ऑर्गेनिक ग्रोथ है। हम लोग जनवरी में ब्रॉडपाथ करके एक कंपनी का एक्विजिशन किए थे, तो अगर ब्रॉडपाथ का रेवेन्यू को भी आप ऐड करेंगे तो ग्रोथ 20% से ज्यादा होगा FY26 में। ओके, सो कंसोलिडेटेड देयर वुड बी अ ग्रोथ ऑफ से 20%, यू आर सेइंग? या ग्रेट सर। थर्ड क्वेश्चन सर, मैं देख रहा था कि आपका जो डेट है वो रिड्यूस हो रहा है लगातार, एंड आपने जो FY25 में के एंड में जो डेट था आपका अराउंड 802 करोड़ का था, जो कि अभी FY26 के जो अभी क्वार्टरली रेवेन्यूज दिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए, उसमें 567 करोड़ का आ रहा है। रीपेमेंट की क्या गाइडेंस है सर? तो रीपेमेंट का पूरा शेड्यूल हम लोग अर्निंग्स रिलीज में दिए थे, तो FY27 तक पूरा डेट रीपे हो जाएगा। ये पूरा डेट प्रमोटर डेट है। सेजिलिटी बीवी प्रमोटर कंपनी है, उनकी तरफ से जो डेट लिए थे हम लोग, उसका रीपेमेंट हो रहा है। तो अभी इस क्वार्टर में कुछ हुआ, FY26 सेकेंड हाफ में कुछ होगा, और बाकी डेट जो है FY27 में पूरा रीपे करेंगे। ओके, एक चीज जो सर आपने फॉरेक्स की बात कही थी कि एडजस्टेड एबिटा जो होता है विच इज लोअर देन द ऑर्गेनिक एबिटा, जो आपका एक्चुअल एबिटा आता है, सर फॉरेक्स का कितना बड़ा रोल रहता है? आई नो कि आपका विदेशों से रेवेन्यूज ज़्यादा है, तो इसकी हैजिंग किस तरह से करते हैं और किस तरह से फॉरेक्स गेन या लॉसेस रहते हैं? आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कनेक्शन में, एक बार फिर रमेश सर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इस क्वार्टर में जो कंपनी का फॉरेक्स गेन आया है वो आया है करीब 10 करोड़ रुपए का, और माफ़ कीजिएगा इस क्वार्टर में जो फॉरेक्स गेन आया वो करीब आया 5 करोड़ रुपए का, और कंपनी के फॉरेक्स में काफ़ी कुछ गेन और लॉस चलते रहते हैं, करीब 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, तो फॉरेक्स से काफ़ी प्रभावित होती है कंपनी। अगर रमेश सर जुड़ चुके हैं तो कृपया रमेश सर को स्क्रीन पर दिखा दें। आई थिंक जी, तो रमेश सर के साथ भी आज थोड़ा सा कनेक्टिविटी इश्यू आ रहा है। रमेश सर, मैं फॉरेक्स गेन और लॉस की बात कर रहा था कि जिस तरह से हमने देखा कि इस क्वार्टर में करीब 5 करोड़ रुपए का आपको फॉरेक्स गेन हुआ, तो आप कितना परसेंट अपने को हेज रखते हैं? आपको सुनाई दे रहा है? जी साहब, बिल्कुल, आई कैन हियर यू। ओके, तो जैसे मैंने बताया, दोनों कैश फ्लो और बैलेंस शीट दोनों को हेज करते हैं। तो किसी क्वार्टर में एक्सचेंज रेट की मूवमेंट की वजह से फॉरेक्स गेन भी हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है। तो नेट इफेक्ट ऑफ फॉरेक्स गेन्स और लॉस जो अदर इनकम में जाते हैं वो हम लोग एडजस्टेड एबिटा में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सो द एडजस्टेड एबिटा इज प्योरली अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनिक ऑपरेशंस विदाउट द इंक्लूजन ऑफ एनी फॉरेक्स गेन्स और लॉस। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू।
अगर मैं ये पूछूं कि इस साल या अगले कुछ सालों के लिए कंपनी किन वर्टिकल्स पर काम करने का प्लान कर रही है, कि किस तरह से कंपनी ग्रो करेगी? ऑलरेडी यू हैव मेंशन्ड द गाइडेंस फॉर दिस ईयर, बट मैं अगर 2-3 साल का एक लेकर चलूं, क्योंकि शेयर होल्डर्स अगर जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी के बारे में सोचते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, हेल्थ केयर इज आवर प्राइमरी बिजनेस, राइट? सो सिजिलिटी जब फॉर्म हुआ था कार्बोट की वजह से, इट वाज फॉर्म्ड एज अ हेल्थ केयर कंपनी एंड इट विल कंटिन्यू टू बी अ हेल्थ केयर कंपनी। आज हेल्थ केयर में हम लोग पेयर और प्रोवाइडर दोनों सेगमेंट में काम करते हैं। पेयर का रेवेन्यू करीब 90% है और प्रोवाइडर 10%। अगर प्रोवाइडर फास्टर ग्रो कर रही है तो प्रोवाइडर का शेयर ज़्यादा हो भी सकता है फ्यूचर में। हम लोग पेयर और प्रोवाइडर दोनों में फोकस करते हैं कि एंड वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस एडिशनल सर्विसेज। 2-3 साल की अगर बात करेंगे तो हेल्थ केयर में और क्या कर सकते हैं, ये हम लोग सोच रहे हैं। There are other segments in the healthcare space where we could start providing services. लेकिन हेल्थ केयर से हट के दूसरे वर्टिकल्स में जाने का कोई प्लान नहीं है अभी तक। वैसे तो सर लास्ट क्वेश्चन यही था, लेकिन जो एक चीज जो कि जनरली सर्विस इंडस्ट्री में थोड़ा कई बार परेशान भी करती है, लेकिन कुछ समय तक अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट देती है, वो होती है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। हमने देखा कि जो आपके टॉप 3 क्लाइंट्स हैं वहाँ से 65% के करीब आपका रेवेन्यू आता है, और टॉप 10 क्लाइंट से ऑलमोस्ट 90% रेवेन्यू आता है। आप इसको भी डाइवर्सिफाई करने के प्लान कर रहे हैं? Yes, we've discussed this in the past, right? Mid-market penetration एक बहुत बड़ा strategy है। तो even if you look at our top 3 concentration, 3 साल पहले it was above 75%, वो हमने 65% तक लेके आए। Going forward, this top 3 concentration is likely to come down even further. ब्रॉडपाथ का जो एक्विजिशन हम लोग किए थे जनवरी में, इसी वजह से किए थे, क्योंकि ब्रॉडपाथ एज अ मिक्स ऑफ मिड मार्केट एंड स्मॉलर क्लाइंट्स। अगर हम लोग वो क्लाइंट्स जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो अपना टॉप क्लाइंट्स का कंसंट्रेशन और भी कम होगा। ठीक है रमेश सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विवेक।